मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, केवल सद्गुरु के माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। यही ऐसा महान सत्य है जिसकी पैरवी हिंदू धर्म बार बार करता रहा है। इस महान धर्म की मान्यता है कि गुरु ही ईश्वर है। हमें अपने जीवन में इस सच्चाई का अनुभव करना है। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो सन 1972 के अंतिम दिनों में मैंने कस्तूरी बहन से एक व्यक्तिगत सीटिंग ली थी। सीटिंग शुरू होते ही सामने एक अवरोध सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई सड़क समतल करने वाली मशीन रोड रोलर मेरी राह में रुकावट बनी हुई है। कुछ समय बाद उसे पार करके मैं आगे बढ़ा। ठीक मेरे रास्ते में एक विशाल हस्ती गौतम बुद्ध की तरह बैठी नज़र आई, जो देखने में सुनहरी और प्रियदर्शी थी। उसका अलौकिक चेहरा सूरज की सुनहली आभा से दीप्तिमान हो रहा था। वे आदि गुरु लालाजी महाराज थे। फिर मानो सामने की ओर गिरते हुए ठीक उन्हीं के अंदर जाकर गिर पड़ा। यहीं पर सीटिंग समाप्त हो गई। मैंने अपना अनुभव कस्तूरी बहन को सुना दिया। वे कहने लगी, बिल्कुल सही है। शुरू में कुछ रुकावटें थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे एक हाथ से चलने वाला ठेला आपके रास्ते के बीच में पड़ा हुआ है। लाला जी का आपका अनुभव भी बिल्कुल सही है। कितनी गजब की है हमारी पद्धति। भैया आपके सामने आज एक बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया है। गुरुदेव में लय होने की अवस्था जब शुरू होने लगती है तो हम अपने आप लाला जी में भी लय अवस्था प्राप्त करने लगते हैं। आज इस अनुभव में आपके सामने यह महत्वपूर्ण रहस्य खोल दिया गया है। बाद में इस पर थोड़ा विचार करने पर किसी रहस्य घटना की तरह मन में यह विचार कौंध गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रह्म में लीन होना अपने आप सिद्ध हो गया, क्योंकि गुरुदेव और आदि गुरु दोनों ही ब्रह्म में लय अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। मालिक की कृपा से यही सिद्ध करके दिखाने के लिए मुझे यह अनुभव दिया गया था कि सद्गुरु में लय होने का मतलब और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म में लीन होना ही है। ईश्वर के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते, न हमें ये पता है कि उसे कहाँ या कैसे तलाश करना है। लेकिन गुरु को इसी मकसद के लिए हमारे पास भेजा जाता है ताकि वे हमें सिखा सकें कि कैसे उनके जरिए ईश्वर को पाया और उसमें लय हुआ जा सकता है। पश्चिम के रहस्यवादी महान योगी ब्लैक की इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी यह कृति समाप्त करता हूँ। नाथ ढालो तुम मुझ पर अपनी प्रेम विनय की आत्मा, मुझसे मेरी खुदी मिटा दो, हो जाओ मम जीवन सारा। मालिक से प्रार्थना है कि वे अपनी ईश्वरीय प्रज्ञा प्रदान करके हमें इस लायक बना दें कि जिसकी तलाश करनी चाहिए हम केवल उसी की तलाश करें, और जिसे पाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है केवल उसे ही हासिल करें। स्फुरण। बुधवार 15 मई सन 1974 को मैं अपने मिशन के मदुरै केंद्र पर शाम का सत्संग करा रहा था। ध्यान शुरू हुए करीब 15 मिनट बीत चुके थे। किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। सत्संग में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। सुकून और तल्लीनता की एक बड़ी ही सुखद और शीतल निश्चलता व्याप्त थी। तभी मुझे अपने पास में बाबूजी की उपस्थिति महसूस हुई। मुझे एक आवाज़ सी सुनाई दी जो मानो मेरे दिल में गूंज रही थी। इसे आवाज़ कहना शायद सही नहीं होगा। कानों से सुनी जा सके ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी।
ये दिल के भीतर एक कंपन जैसा था जिसे किसी इंद्रियतीत ढंग से मैंने आवाज़ के रूप में सुन लिया। गुरुदेव ने जो कहा वह कुछ इस प्रकार था। मिशन के बारे में तो बहुतों ने लिखा है, पद्धति के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, अब तुम गुरु के विषय में लिखो। यह एक आदेश था जिसका पालन मैं शीघ्र करना चाहता था। 2 दिन बाद शुक्रवार 17 मई को मैंने काम शुरू किया। दिल में एक तरह का अपराध बोध था कि मैंने बेकार की तैयारी में ही 2 दिन गंवा दिए। 23 अगस्त शुक्रवार के दिन पुस्तक लिखने का काम पूरा हो गया। इस तरह सीधे गुरुदेव से मिले आदेश के तहत आज ये किताब आपके हाथों में पहुंची है। गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि दुनिया की सिर्फ 3 चीज़ों को हम अपना कह सकते हैं। वे हैं मालिक, उनका मिशन और उनकी पद्धति। इसीलिए मैंने इस किताब का शीर्षक मेरे गुरुदेव रखा है। मेरे लिए इस किताब को लिखना बेहद आनंदप्रद और ज्ञान प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ है। मालिक से प्रार्थना है कि आपके लिए भी यह वैसा ही सिद्ध हो। पार्थसारथी राजगोपालचारी, 1 दिसंबर 1974, चेन्नई। मालिक को प्रणाम। आज हमारी ये पुस्तक पूरी हो गई। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक को प्रणाम। धन्यवाद।